ठीक है, खाली में मंगल रहेगा। श्री गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्नन तात सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। बोलिए प्रेम से हृदय सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। सभी संत महंतों की जय। अर्चनीय वंदनीय संत समाज एवं देवियों, आज फिर एक मौका मिला हम सभी को सत्संग में भाग लेने का। आशा है आप सभी लोग आनंद में होंगे। आज ये वर्ष 2023 का अंतिम दिन है। ये साल दिन महीना कब से होता आ रहा है और ये होता रहेगा। इस बीच में कितने आए कितने गए, सबको इस माटी ने खाए। राजा रंग फकीर साधु सन्यासी जोगी भोगी, कदम कदम पर यहाँ पीर पैगंबर साधु सन्यासी गड़े हुए हैं। कल हम भी नहीं होंगे यहाँ। ये साल सन ईस्वी आते और जाते रहेंगे। ये हम लोग के लिए एक बहुत ही सुंदर मौका है, अवसर है। इसका लाभ उठाने के लिए, अपने जीवन को सफल करने के लिए। हमारे जीवन की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है? अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हम भी अपना जीवन सफल कर लें। साहब कबीर कहते हैं, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए बारह बार। सभी एक ही देश से आए। किस देश से आए? वैसे देखा जाए तो हम सभी अपने अपने माता पिता के द्वारा इस संसार में आए हैं। और ये साहब कबीर कहते हैं, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए बारह बार। एक ही घाट उतरे मतलब इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है कि इसी धरती पर हम सब लोग आए हुए हैं। और यहाँ हवा कैसी चल रही है? अगर इस हवा से हम वाकिफ हो जाएं तो हम संभल भी सकते हैं। देखिए, यहाँ संसार में हम जो भी यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग मानव है, मनुष्य हैं, लेकिन हम जीते कैसे हैं, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। ब्रह्मानंद जी ने कहा है,
संत हुए बंगाल के, उन्होंने कहा खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, क्यों देह मनुज की धाड़ी, सुनो सुनो बचन नर नारी। ये खाना पीना और सो जाना ये सब काम पशु के समान है। अब देखिए, हम मानव का जीवन जी रहे हैं कि पशु का जीवन जी रहे हैं। इस मनुष्य में ही बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं जो कौवे की जिंदगी जी रहे हैं, कुछ लोग बैल की जिंदगी जी रहे हैं, कुछ लोग घोड़े की जिंदगी जी रहे हैं, कुछ लोग, ये तो उचित बात नहीं लगती है कहने में, लेकिन देखिए कुछ लोग बड़ दिन कांव कांव करते रहते हैं, वो आदमी होते हुए भी, मनुष्य होते हुए भी कौवे की तरह है, कौवे की जिंदगी जी रहे हैं। बैल जहां भी जोत दीजिए बेचारे को ले जाइए, वो जाएगा, भूसा पानी उसको खिला दीजिए, खा लेगा, और जहां आपको ले जाना है, हल जोतना है, गाड़ी खींचना है, सब में वो बेचारा काम करेगा। तो इस संसार में कुछ लोग बैल की जिंदगी जीते हैं, कुछ लोग कौवे की जिंदगी जीते हैं, कुछ लोग गधे की जिंदगी जीते हैं, कुछ लोग घोड़े की जिंदगी जीते हैं। सवाल है कि आदमी की जिंदगी कैसी होती है, क्या है आदमी का जीना, क्या है आदमी जीना? तो एक फिल्मी गीतकार ने लिखा है, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। ये जिंदगी, ऐसी जिंदगी जो जीता है, परोपकार के लिए जो जीता है, वह आदमी की जिंदगी, वह इंसान आदमी की जिंदगी जीता है। बाकी सारे लोग पशुवत जी रहे हैं। अब हम सब लोग विचार करें कि हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, ये हमारी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगी, हम कैसे मानव का जिंदगी जी पाएंगे, कैसे पता चलेगा कि हम सोए हुए हैं। अभी आप संत श्री असरफी साहब जी हारमोनियम पर गा रहे थे कि गुरु पैया लागू नाम लखाए दी जोड़े, जन्म जन्म का सोया मेरा मन मा, सबदन मार जगाए दी जोड़े, गुरु पैया लागू नाम लखाए दी जोड़े। धर्मदास जी को ये कैसे पता चला कि उनका मन सोया हुआ है जन्म जन्म से? क्या आप लोगों को भी पता है कि आपका मन जन्म जन्म से सोया हुआ है? नहीं पता है। अगर पता होता तो आप पहले यहाँ आते, मैं बाद में आता सुनाने के लिए। मैं पहले आता हूं और आप लोग बाद में आते हैं। अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा जगने के क्रम में आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने बदन को सुगबुगा रहे हैं जगने के लिए। अभी जगे नहीं है, जगने के लिए सुगबुगा रहे हैं। आप पर शब्दों का चोट पड़ रहा है और आप थोड़ा थोड़ा देह सुगबुगा रहे हैं। आप समझिए जगना कैसे होगा। हम आए हैं, उस समय एक साहब जी आई है और भजन गा रही थी, गुनगुना रही थी, गा रही थी, एक बहन को सुना रही थी। वो भजन था सबड़ी का, भक्त सबड़ी का। ये भक्तों का इतिहास, भक्तों के इतिहास में दो ऐसे नाम हैं जिनको ये जमाना सदा के लिए याद रखेगा। एक नाम उसमें सबड़ी का आता है और एक नाम मीराबाई का आता है। क्या करती थी सबड़ी? सबड़ी मतंग ऋषि की शिष्या थी। मतंग ऋषि उनको सत्संग सुनाया करते थे। मतंग ऋषि उनको बताए कि राम आएंगे, तुमको दर्शन देंगे और भी जो ज्ञान है भक्ति भाव का वो तुम्हें बताएंगे। अब सबड़ी प्रतिदिन अपने आंगन को बुहार करके रखती थी कि राम आएंगे, हमारे प्रभु आएंगे।
प्रतिदिन सवेरे उठकर वो झाड़ी लगाती थी, जहां तक बन पड़ता था वहां तक वो साफ करती थी कि आज मेरे प्रभु आएंगे। तो सबड़ी की उनमें आस्था थी, मतंग ऋषि ने भी बताया था। तो जब उनके भगवान, उनके राम पहुंचे कुटिया पर लक्ष्मण जी के साथ, सब लोग जानते हैं कि जूठे बेर खाए थे। क्यों खाए थे जूठे बेर? परवल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, छाछ बड़ी छछिया के ऊपर ग्वालिन बीच मचलते देखा। अरे गुरु होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। बैठे प्रभु, सबड़ी के प्रभु, कितना उनसे प्रेम था उनको। जब बैठे एक एक बैग चक चक करके देती थी प्रभु राम को खाने के लिए। अंत में सबड़ी कहती है कि हे प्रभु, हम भक्ति कैसे करें, जरा इसका ज्ञान हमको करा दीजिए। वो स्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, भगत बिना नर सोहहि कैसे, जल बिन बारिद दिखे तैसे। भगत बिनो नर सोहहि कैसे, जल बिन बारिद दिखे तैसे। जैसे भक्ति के बिना गुरु अब उपदेश कर रहे हैं, वहां यहां झंझट भगवान का नहीं है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में महाराज राम को वहां सबड़ी के गुरु के रूप में प्रस्तुत किया है। अब वहां गुरु बन करके उनके प्रभु उपदेश कर रहे हैं भक्ति का। सुनिए, अगर ये बात आप लोगों के समझ में आ जाए तो मैं समझता हूं एक दिन में आपका जीवन धन्य हो सकता है। सहाय बन गई सहाय। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव की। सुनिए, अब राम जी गुरु के रूप में वहां उपदेश कर रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से उन्हें वहां भगवान के रूप में प्रस्तुत किया है। कहते हैं प्रभु राम सबड़ी को सिखाते हैं भक्ति कैसे होती है। बहुत गंभीर बात है ये, बहुत विचारणीय बात है जीवन के लिए। सुनिए, मैं एक एक शब्द पर प्रकाश डालूंगा। कहते हैं कि हे सबड़ी, भक्ति के 9 सीढ़ी होते हैं, 9 सोपान है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये सबड़ी भक्ति कहां से शुरू होती है मनुष्य की? तो जब संतों का संग मिलता है
तब वहां से भक्ति की शुरुआत होती है। अब यहां ये भी समझ लेने जैसी बात है कि संत कौन है इस जगत में। कैसे आप समझेंगे? कंठी से संत होते हैं कि जो शाकाहारी हैं वो संत होते हैं, जो चंदन करते हैं वो संत होते हैं। कौन संत होते हैं? जिनको काफी दुआ चौपाई याद है वो संत होते हैं। तुलसीदास जी ने ही उत्तरकांड में गरुड़ और काकभुसुंडी संवाद में स्पष्ट की संकेत दिए संत के बारे में कि पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगड़ाया। मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से जो दूसरे का उपकार करता है वही इस जगत में संत होते हैं। तो ऐसे लोगों की जब संगति मिलती है तो वहां से भक्ति की शुरुआत होती है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जब संत की संगति मिलती है तो वहां से आत्मा परमात्मा के बारे में सुनने को मिलता है, परमात्मा की कथा सुनने के लिए मिलती है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ये तब गुरु की शरण में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तब जब भक्त गुरु की सेवा में लग जाता है तो गुरु ज्ञान रूपी प्रसाद दे करके जो जन्मों जन्मों से सोया हुआ मन है उसको शब्दों के चोट से जगाते हैं। जो मन जन्मों जन्मों से विषय भोग में फंसा हुआ है, सोया हुआ, उसको खबर नहीं है कि हम क्यों इस धरती पर आए हैं, हमारा क्या लक्ष्य है जीवन का। ये संत, असली संत सतगुरु बताते हैं, जीव को जगाते हैं और आत्म परमात्मा का भेद बताते हैं, लखाते हैं। इसमें गुरु की भक्ति कहते हैं सबड़ी के प्रभु राम जो उनकी कुटिया पर पधारे हैं कि गुरु पद सेवा तीसरी भक्ति अवान। ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति करे कपट तजी माम गान, यानी चौथी भक्ति ये है कि अपने हृदय से कपट का त्याग कर दो, छल कपट का त्याग कर दो। जब तक छल कपट हृदय में होगा, देखिए वो वही राम जो सबड़ी को ज्ञान दे रहे हैं, और उनके ही घर में एक कुटिल महिला मंथरा ने ऐसा कुटिलता का बीज बोया कि उनका सारा परिवार तहस नहस हो गया। यहाँ पर सबड़ी को ज्ञान दे रहे हैं कि कपट तज करके भक्ति करो, कपट को तज दो और मेरा गुणगान करो, प्रभु का गुणगान करो। वहां तुलसीदास जी ने उन्हें राम के भगवान के रूप में प्रस्तुत किया है। अब उस राम की पूजा संसार में आज करोड़ों हिंदू हैं, उनके हृदय सम्राट हैं वो। क्यों? ये भी बात विचारणीय है, क्योंकि विकट से विकट परिस्थिति में भी राम घबराए नहीं। लक्ष्मण जी घबराते रहे, राम नहीं घबराए। उधर पिताजी उनके वियोग में चल पड़े दुनिया से, पत्नी की चोरी हो गई, पेड़ से, पौधा से, पशु से, पक्षी से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। आज कोई पूछे तो कहेगा ये पागल है। पेड़ से, पौधा से, जानवर से पूछ रहे हैं
कि तुमने सीता जी को देखा है? वो राम जिनको गोस्वामी जी अवतार के रूप में, भगवान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अपनी पत्नी के लिए, धर्म पत्नी के लिए विह्वल है वन में। तो ये एक संपूर्ण मानव का जीवन जैसा होता है, संघर्ष करते हुए। उन्होंने संघर्ष किया, परिस्थितियों से लड़ना सीखा, लड़ा, वन में भटके, वन के मनुष्यों की फौज बनाई और लंका पर धावा बोल करके रावण से लड़े, सीता को वहां से आजाद करा करके अयोध्या ले आए। हम लोग थोड़ी थोड़ी मुसीबत में घबरा जाते हैं। दिनकर, राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सच है विपत्ति जब आती है तब कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। घबराना, उस पुरुष ने घबराना नहीं जाना। किसने? राम ने। इसलिए उनकी आज लोग पूजा करते हैं। परिस्थितियों से लड़ा। तो यहां सबड़ी को उपदेश कर रहे हैं कि हे सबड़ी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा अगर मैं जो बता रहा हूं भक्ति का मार्ग, इस भक्ति के मार्ग को अपनाना होगा। तो चौथी भक्ति करे कपट तजी माम गुण गान, मतलब हृदय से कपट का त्याग करके और मेरी भक्ति करो। गुरु के रूप में वहां उपदेश कर रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी पड़ोसे हैं उनको वहां भगवान के रूप में। फिर आगे कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मतलब गुरु ने जो कुछ भी बताया, जो दिया है ज्ञान, जो मूल मंत्र बताया है, उस मंत्र का जाप करो दृढ़ विश्वास के साथ, विश्वास रखो। वही वेद का प्रकाश है। क्या है वेद का प्रकाश? वेद का प्रकाश है, वेदांत कहता है, वेद का अंत कहता है। 4 वेद है, चारों वेद का अंत क्या कहता है? कहता है अहम ब्रह्मास्मि। एक छोटा सा वाक्य संस्कृत का कि हम ही ब्रह्म है और हम भगवान को बाहर खोज रहे हैं। तो जो ये वेद का प्रकाश है कि ये जीवी ब्रह्म है, इसको अपने जीवन में प्रकट करना है। ये जो सारी बात हुई अभी चौथी 5वीं भक्ति तक, क्या ये बातें आप लोगों को याद रहेगी? छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन का जो धर्म होता है ये सबड़ी, उस धर्म को अपनाओ। सज्जन का धर्म क्या है? सज्जन का धर्म का क्या है? जहां दया, साहब कबीर कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। ये दिखाई पड़ता है आप लोगों को? जहां दया तहां धर्म है। जिस दिन दिखाई पड़ने लग जाएगा कि जहां दया तहां धर्म है, और जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, उस दिन समझ लीजिएगा कि अब हमारा ये जागरण हो गया, अब हम जग गए। अब यहाँ तो लोग सोए हुए हैं, लोग होता है भगवती जागरण। भगवती को लोग जगाते हैं। भगवती सोई हुई है, सोए हुए खुद हैं, पता नहीं है कि हम सोए हुए, और जगाते हैं लोग किसको? भगवती को। अरे भगवती तो जगी हुई है, वो निगल रही है आपको पता नहीं है कौन है भगवती। ये जड़ प्रकृति तो भगवती है। ये पल पल भोजन भी आपको देती है, पालती भी है, और एक दिन खा भी जाती है।
इसी पृथ्वी में समा जाते हैं। यही न प्रकृति ही तो भगवती है। कौन है भगवती? तो सप्तम ये छठी भक्ति के बारे में कहते हैं कि सज्जन का जो धर्म होता है, क्या होता है सज्जन का धर्म? अभी बताया आपको, तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार। तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार। सत्संगत, हरि भजन, दया, धर्म और उपकार। सोचिए, विचार करिए, आप उसमें कहाँ खड़े हैं? इसमें आप कहाँ खड़े हैं? कहते हैं आगे सप्तम भक्ति के बारे में राम कह रहे हैं सबड़ी से, ये सबड़ी सप्तम सब जग मोहे देखे, अब मोते अधिक संत कर लेखे। कि हे सबड़ी, पूरे संसार में जो भी जीव है सब स्वतंत्र रूप से ब्रह्म ही है, और उससे तो अधिक, मुझसे भी अधिक जो संत को जानता है वो धन्य है वो पुरुष। हंस संत की आत्मा और संत हंस की देह, दोनों में अंतर नहीं, ज्यों बादल और मेघ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। संत ही प्रकट भगवान होते हैं, और इस रूप में महाराज राम और सबड़ी के प्रभु के रूप में वहां उपदेश कर रहे हैं कि हे सबड़ी, सप्तम सब जग मोहे देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। जो भगवान से भी अधिक संत को मानता है, समझता है, धन्य है वो इंसान संसार में। आगे 8वीं भक्ति के बारे में कहते हैं, अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। जितनी ही कमाई होती बात नहीं, अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। धन्य है वो पुरुष जो सपना में भी दूसरे किसी के दोष को नहीं देखता है। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, सत्संगी लोग हैं, आप अपने से पूछिए कि आपके अंदर ये भावना आती है दूसरे के दोष को देखने की? आपकी नजरें दूसरे के दोष को अगर देखती हैं तो समझिए आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ हैं। ये तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस में, अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। जितनी कमाई है उसी में संतोष है। संतोष धन आपके घर में आ गया, आपके दिल में आ गया, आजी धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिले सबूरी में। सबूरी जीवन में आ गई तो समझिए साहब आपको मिल गए। आप लोग इससे गंभीरता से लीजिए अपने जीवन में। आगे कहते हैं 8वीं भक्ति 9वीं भक्ति में,
नवम सरल सब छलहीना, मम भरोस ही हरसन दीना। सब प्रकार के छल से रहित हो जाइए, अपने को बिल्कुल निर्मल कर लीजिए, यही मौका है। अब देखिए ये होगा कैसे। यहाँ तो महाराज राम भक्त सबड़ी को उपदेश कर रहे हैं, और सबड़ी ऐसी भक्त थी पहले से ही, इसके बावजूद भी कहते हैं कि हे सबड़ी, सभी प्रकार के छलों से हीन हो जाओ, तब हृदय में तुम्हारे अंदर, अगर ये नहीं हुआ तो हृदय में आनंद की लहर नहीं उठेगी, असली शांति सुख नहीं मिल सकेंगे। इसको समझिए। अब देखिए, अब आइए, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भक्त सबड़ी को उपदेश दिया है। अब सदगुरु कबीर क्या कहते हैं भक्ति के संबंध में, कि भक्ति आपके जीवन में लाने वाले कौन है, और जब आपके जीवन में भक्ति आएगी तो आपके जीवन में क्या क्या होगा। कहते हैं साहब, संतों भक्ति सतगुरु आनी, और वहां रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो भक्ति कौन लाए? रामचरितमानस में लाने वाले संत, यानी संत गुरु ही भक्ति लाते हैं जीवन में। यहाँ साहब कबीर कहते हैं कि संतो भक्ति सतगुरु आनी, नाड़ी एक पुरख दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। अब यहाँ साहब चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि हे पंडितों, हे ज्ञानियों, अपने को ज्ञानी समझने वाले, समझो, एक नाड़ी ने दो पुरुष को जन्म दिया। वो पुरुष कौन कौन है? एक पुरुष का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग। दो बेटा, भक्ति रूपी नाड़ी के दो बेटा हुए, दो बेटे हुए, एक ज्ञान और एक वैराग। तो ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से आपको दिखाई पड़ता है, पथ दिखाई पड़ता है, वो मार्ग दिखाई पड़ता है कि उस मार्ग में कांटा बिछा हुआ है कि फूल बिछा हुआ है, उस मार्ग में सांप है कि बिच्छू है, क्या है, प्रकाश हो जाता है जीवन में, दिखाई पड़ता है। सत्य सत्य का बोध होता है, सत्य सत्य दिखाई पड़ता है, अमृत विष दिखाई पड़ता है, प्रेम और वासना दिखाई पड़ता है। ये ज्ञान का काम है। जब ज्ञान का बत्ती आपके जीवन में जलेगा, जब आप सतगुरु की भक्ति करेंगे, सतगुरु के सानिध्य में रहेंगे, सतगुरु के चरणों का दास बने रहेंगे, तब आपके जीवन में ज्ञान का बत्ती जलेगा। और जब ज्ञान का बत्ती जलेगा तो अमृत और विष क्या है आपके जीवन में, ये साफ स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। आपके जीवन में कहाँ पर फूल है, कहाँ पर खाड़ है, ये दिखाई पड़ेगा। क्या अंधेरा है, क्या प्रकाश है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बंधन है, क्या मुक्ति है, ये ज्ञान से दिखाई पड़ता है। और जब वैराग पैदा होता है आदमी के अंदर, तो वो सांख्य योग कहता है कि पुरुष और प्रकृति का ये खेल है, सृष्टि। ये पुरुष आसक्त है प्रकृति में, यही इसका बंधन है। तो जब इससे प्रकृति से, जड़ प्रकृति से जो मोहित करने वाली चीजें हैं इसमें, जब उससे हम अनासक्त होंगे, माया मोह से वंचित होंगे, तब हमारे जीवन में क्या होगा? साहब कबीर कहते हैं, नाड़ी एक
पुरख दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोड़ी गंग एक निकली, चहुदिसी पानी पानी, तही पानी दो पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी, कोई बूझो पंडित ज्ञानी। कहते हैं कि पाहन फोड़ी, पाहन मतलब पत्थर फोड़ के, अज्ञानता रूपी पत्थर को फोड़ करके क्या निकली? गंगा निकली, शांति रूपी गंगा, भक्ति रूपी गंगा। जीवन में क्या हुआ? आनंद की बरसात, आनंद रूपी गंगा बहने लगी हमारे जीवन में। पान फोड़ी गंगे के निकली, चहुदिसी पानी पानी, जीवन में आनंदे आनंद है, शांति शांति है, सुख ही सुख है। तेही पानी दो पर्वत बूढ़े, दो पर्वत अहंता और ममता का। देखिए संसार में थोड़ा सा आदमी को प्रभुता मिलती है तो अहंकार पैदा हो जाता है। किसी को विद्या का अहंकार हो जाता है, किसी को धन का अहंकार हो जाता है, किसी को रूप का अहंकार हो जाता है, किसी को अपने गोरेपन होने का ही अहंकार हो जाता है कि हम गोरे, चमड़ी का रंग गोरा हो या काला, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब इसी पर अहंकार हो जाता है। थोड़ा सा धन हुआ अहंकार हो गया, थोड़ी सी ताकत हुई अहंकार हो गया। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कोई न जन्मा अस जगमाही, प्रभुता पाईता मद नाही। थोड़ा सा कुछ प्रभुता मिली कि अहंकार हो जाता है, तुरंत ही अहंकार हो जाता है। यहाँ तक अहंकार होता है, हम समझते हैं कि हम जब सत्संग में आते हैं और लोग नहीं आ रहा है, यहाँ भी हमको अहंकार हो जाता है कि हम तो सत्संग में जा रहे हैं, वो नहीं जाता है। यहाँ भी अहंकार पकड़ लेता है, यहाँ भी कुछ समझ लिए उसका भी अहंकार हो जाता है। बड़ी बड़ी बारीक चीज है, तो बहुत सारा विषय, जिंदगी बीत जाएगी सुनते सुनते, समझते समझते, फिर भी सब बात समझ में नहीं आती है। ये अथाह सागर, महाअनंत महासागर ज्ञान। आहता मानता का जो दो पर्वत है वो बूढ़ गया। जब ये बूढ़ जाता है उस पानी में, आनंद रूपी पानी में, तब क्या होता है? उड़ी माखी तरवड़ को लागी, बोले के बानी। आप देखते हैं बरसा मतलब बाढ़ का जब ये होता है, बाढ़ जब आता है तो सब मक्खियां उड़ उड़ करके वृक्ष पर ऊपर शरण लेती है, ऊपर में भिनभिनाने लगती है ऊपर में। उसी तरीके से जब आपके जीवन में ज्ञान का प्रभाव होगा, भक्ति का प्रभाव होगा, तब एक के बानी बोलिएगा, ज्ञान की बात, ध्यान की बात, गुरु की बात, भक्ति की बात। किसी से भी बात करिएगा दूसरी बात अच्छी ही नहीं लगेगी, कोई निंदा चुगली की बात अच्छी नहीं लगेगी। यही बात सत्संग की बात, ज्ञान की बात, भक्ति की बात। उड़ी माखी तरवड़ को लागे, बोले ये। अब एक ही बानी मतलब बोलने लग जाइएगा, जिसके जीवन में ये हो जाता है। वही माखी को माखा नाई, गड़बड़ा बिनु पानी। अब संसार में है, लेकिन संसार उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता है। सारा कर्म उसका हो रहा है, लेकिन वो जी रहा है, बड़ी आनंद में जी रहा है। नारी सकल पुरुष में खाया, ताते रहु अकेला, कहे कबीर जे अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। साहब कबीर चैलेंज करते हैं, इस बात को जो समझ जाएगा वही गुरु है, मैं चेला हूं। नाड़ी, किस नाड़ी ने खाया सबको? काम, क्रोध, काम को खा गया, क्रोध को खा गया, लोभ को खा गया, अहंकार को खा गया, मोह को खा गया, छल को खा गया, कपट को खा गया, ईर्ष्या को खा गया, द्वेष को खा गया। यहाँ तक कि उसका ये जो कर्म वासना है उसको भी खा गया, सारे विषयों को खा गया। रूप रस गंध स्पर्श जो विषय है श्रवण, ये सब को खा गया। अब जीवन में आनंद ही आनंद है। इस किसने खाया? तो भक्ति रूपी नाड़ी ने खाया। जब आपके जीवन में भक्ति उतरेगी तब आपका जीवन सफल होगा। अगर सफल करना है तो सत्संग में आना ही होगा। अगर आपको भक्ति करनी है तो गुरु की आज्ञा माननी ही पड़ेगी। अगर इससे बाहर है, अब देखिए मैं तो सच बोलता हूं भैया, आपको अगर तकलीफ हो तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप इतने भगत लोग बैठे हुए हैं यहाँ, ये कलयुग है, कलयुग। वहां तो सबरी अपने प्रभु राम के लिए
रोज बहारती थी अपने आंगन को, अपने कुटिया से आगे, और आप लोगों के बैठने के लिए मैं दरी जाजी बिछाता हूं सबसे पहले आकर के, कि हमारे प्रभु आएंगे। यही आपकी भक्ति है। तो जीवन में सीखिए। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि मैं आज 45 वर्ष हो गए मेरे को, 45 वर्ष से भी ऊपर हो गए सत्संग में भाग लेते हुए, सत्संग में सुनते हुए और सुनाते हुए भी। जहां जहां भी मैं सत्संग में गया हूं, और जब जो साप्ताहिक कार्यक्रम होता था उसमें मैं जाता था, सबसे पहले मैं पहुंचता था और सबसे बाद में मैं आता था। ये दरी जाजी मैं आज से नहीं बिछा रहा हूं। मेरी उम्र जब 20-22 साल की थी, उस समय से ये दरी जाजी मैं बिछाते आ रहा हूं। मैं तो अपना जीवन धन कर लिया। आपका जीवन कब धन होगा? करिए करिए, बीत गई सो बात गई। मानो अब बेहद प्यारा था, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, जो बीत गई सो बात गई। इस समय से पहले जो बात बीत गई सो उसको छोड़ दीजिए। लेट बाई गोन बी बाई गोन। जो बीत गई बीती ताई बिसाड़िए, आगे की सुधी लीजिए। जो भी गड़बड़ काम हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसको छोड़िए। वो अब लौट के आने वाली चीज नहीं है। इस समय से, आज से ये संकल्पित होइए, ये होइए कि हम अपना जीवन धन करें। समझिए इस सारे महापुरुषों के संदेश को। अगर अपना जीवन धन करना है, आपको अपने जीवन में कुछ कमाई लेकर के जाना है इस दुनिया से। कहां जाइएगा? पता ठिकाना तो पता कर लीजिए कहां जाना है। वो पता ठिकाना आपको बताया गया है। आप रोज उसमें वो उस अपने पते पर, सही पते पर पहुंच सकते हैं। आपका जो निज धाम है वही सतलोक है। आप अपने घर लौट जाइए, अपने में लौट जाइए, वही सतलोक है। कहीं विश्व ब्रह्मांड में कहीं सतलोक नहीं है। आपका सतलोक आपके अंदर है, आपकी आत्मा में आपका सतलोक है। और प्रतिदिन आप उसमें स्थित हो सकते हैं, रमन कर सकते हैं, अपने आप में स्वरूप लीन रह सकते हैं। उसमें आनंद है, उसमें शांति है। देख लीजिए संसार में क्या है। अरे आज तो इतना जहर बढ़ गया है आदमी में। एक दुष्यंत कवि ने लिखा है, आदमी में जहर इतना बढ़ गया है कि विषधरों का वंश सारा डर गया है। एक दिन सुनोगे रास्ते में आदमी के काटने से सांप कोई मर गया है। बच के रहिए। अपना जीवन धन्य करिए, और हो सके दूसरे का भी करिए। बात माने तो ठीक, न माने तो कोई बात नहीं। तेरा घर उधर, मेरा घर इधर। लेकिन अगर आपके जीवन में समय की कदर न रही, मैं हैंड नोट बना करके दे देता हूं आपको। रेवेन्यू स्टाम्प पर लिख करके दे सकता, जुडिशियल स्टाम्प पर लिख कर दे सकता हूं कि आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं अगर आप टाइम के पंक्चुअल नहीं है। मैं 23 वर्ष मतलब गवर्नमेंट जॉब में रहा। मैं 23 वर्षों तक गवर्नमेंट जॉब में रहा। मैं एक दिन लेट नहीं हुआ। ये मेरा रिकॉर्ड है। क्यों? आलस मनुष्य, वो कहा गया है कि आलस जिंदा मनुष्य का कब्र है। आलस खाता है इंसान को। अभी भी इस उम्र में मैं 2 बजे 2:30 बजे रात में जग जाता हूं, और 2-2:30 बजे क्यों जगता हूं? क्योंकि मैंने इसका अभ्यास किया है। 40-45 वर्षों से मैंने अभ्यास किया है।
2-2:30 बजे रात में जग करके वहां से नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के मैं साधन ध्यान में बैठता हूँ। 2 घंटा 3 घंटा 4-4 घंटा तक बैठता हूँ। मेरा पैर नहीं हिलता है। ये कब होगा आपके जीवन में? आप कब पहुंचेंगे सागर तक? बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब तक जो समय बीता आपका, आप खुद उसके न्यायाधीश हैं, जज हैं। आप देखिए कि आपके जीवन में क्या हुआ है। जगिए, मोह नींद से जगिए। कोई कुछ नहीं है। ये कस्में, वादे, प्यार, वफा, ये दुनिया का जो है ना चलता ही रहता है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। कहा है, ये फिल्म गीत है, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी नहीं बच पाएगा। आसमान में उड़ने वाले माटी में मिल जाएगा। मिलना है, निश्चित मिलना है। आज नहीं तो कल मिलना है। आप अपने अमृत स्वरूप को, अमर स्वरूप को पहचानिए, उसमें स्थित होइए और संत गुरुजन की भक्ति करिए, उनकी बातों पर विचार करिए। आंख बंद करके विश्वास मत करिए। विश्वास करिए तब जब आपके अंदर वो बात सही लगे। विचार करके विश्वास करिए, जान करके विश्वास करिए और जीवन को धन्य करिए। बोलिए प्रेम से हृदय सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दीजिए।